अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, वीडियो ना मैंने दोपहर के टाइम पर बनाना स्टार्ट की है और किचन का हाल तो आप देख ही चुके होंगे। असल में आज ना मेरी वैक्सीनेशन हुई है, 1 से 2 घंटे हो गए होंगे मुझे वैक्सीन लगे हुए। तो मैं बस थोड़ा सा फिक्रमंद हूँ कि इससे पहले वैक्सीन का कोई वो साइड इफ़ेक्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक इफ़ेक्ट होता है हर वैक्सीन का, जिसमें मोस्टली फ्लू होता है, फीवर होता है। तो मैंने कहा इससे पहले वो इफ़ेक्ट स्टार्ट हो, मैं जितना काम कंप्लीट कर सकती हूँ ना कर लेती हूँ। कभी कभी दिन बड़े प्रोडक्टिव गुजरते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आवर्स एंड आवर्स में सोती रहती हूँ। मैंने सोचा मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं। अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने कुछ हफ्ते पहले आपको बताया था कि ज़ैना के स्कूल में एक इवेंट था खत्मुल कुरान का, और मैं वो अटेंड नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन ठीक नहीं थी। इब्राहिम भी बिजी थे। तो मैंने कहा चलें ये एक छोटी सी क्लिप इंक्लूड करके मैं आपको लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देती हूँ। आज ज़ैना के स्कूल में एक और फंक्शन है, तो उसी से रिलेटेड ये छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। अभी मैं जा रही हूँ ज़ैना के स्कूल। ज़ैना के स्कूल में आज एक छोटा सा एक गेट टुगेदर है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको लास्ट वीक वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने ज़ैना का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन मिस कर दिया था, ख़त्मुल कुरान का, और उसको लेके मैं और इब्राहिम बहुत शर्मिंदा थे। हमने काफ़ी कोशिश भी करी कि हम ज़ैना से बात करें उस टॉपिक पर। आज का जो इवेंट है ना, तो एक छोटा सा गेट टुगेदर है। होस्ट तो मैं नहीं कहूँगी कि स्कूल वाले कर रहे हैं, इट्स काइंड ऑफ अ पॉटलक थिंग, जिसको हम वन डिश कहते हैं अपनी ज़बान के अंदर, लोकल टर्म में। तो वो सारे पेरेंट्स को कहा गया है कि एक एक डिश आपको लेकर आनी है। तो मुझे भी कहा गया है, मैं आपको बताती हूँ कि क्या डिश मुझे कहा है मुझे लाने के लिए ब्रेकफास्ट के अंदर। अच्छा, एक पेरेंट ही अलाउड है। तो ज़ैना ना आज, अभी इब्राहिम उसको सुबह स्कूल ड्रॉप करने गए ना, तो ज़ैना ने इब्राहिम को कहा कि डैडी प्लीज़ आज आप आना नहीं भूलिएगा। तो इब्राहिम ने कहा कि मामा आएंगी क्योंकि एक पेरेंट अलाउड है। तो काफ़ी खुश हो गई। हालांकि मैं सारी रात नहीं सोई हूँ, और अगर मैंने लास्ट इवेंट अटेंड किया होता ना, शायद हो सकता है मैं आज वाले इवेंट में मिस आउट कर देती। मैं नहीं जाती क्योंकि मुझे काफ़ी नींद आ रही है, लेकिन अब मैं ज़ैना का दिल नहीं दुखाना चाहती। वो हमारा इंतजार कर रही होगी स्कूल के अंदर। अच्छा, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे जिसमें लोग पूछ रहे थे कि क्या ज़ैना इस्लामिक स्कूल जाती है, हम भी अपने बच्चों का करवाना चाहते हैं, आप हमें भी गाइड करिए, क्या फीस है, क्या स्ट्रक्चर है। तो देखिए, मैं आपको ये कहूँगी कि इस्लामिक स्कूल्स जो हैं अब कनाडा में काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप जहाँ रहते हैं, आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए, उस एरिया में कोई ना कोई इस्लामिक स्कूल जरूर होगा। उसकी रेटिंग जरूर देखिए, आप उसकी रिव्यूज पढ़िए कि लोग क्या कह रहे हैं। अगर मतलब जो पेरेंट्स हैं वो खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, नहीं हैं। सेकेंडली, फीस स्ट्रक्चर के बारे में लोग पूछ रहे थे। देखिए, हर इस्लामिक स्कूल का अपना अपना फीस स्ट्रक्चर होता है। तो आप सबसे पहले तो उनकी या तो वेबसाइट पे देख लीजिए अगर फीस लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, या फिर अगर नहीं है तो आप उनको कॉल कर लीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं अपने बच्चे के एडमिशन में, क्या प्लान है, क्या फीस वगैरह, तो वो आपको ज़रूर फ़ोन पे बता देंगे। सेकेंडली, हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, काफ़ी लोग पूछते हैं। तो हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अभी तक ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। ज़ैना को हमने जूनियर किंडरगार्टन से ही इस्लामिक स्कूल में डाला था। अगर आपका बच्चा जूनियर किंडरगार्टन की एज से बड़ा हो चुका है तो फिर उसमें आपके बच्चे का नाम ना वेटिंग लिस्ट में चला जाता है। तो फिर वो डिपेंड करता है, कभी कभी डिपेंड करता है कितना बड़ा स्कूल है, कितनी उसके ऊपर क्राउड है, कितना पॉपुलर स्कूल है। तो फिर उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का नाम कभी आने में 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। तो मैंने तो ज़ैना को बहुत ही छोटी क्लास से करवा दिया, तो ज़ैना का तो राइट अवे हो गया था। तो बस ये मुझे बताना था इस्लामिक स्कूल के बारे में। हमारा एक्सपीरियंस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। पढ़ाई को लेके भी थोड़ी सख्ती है, अकाउंटेबिलिटी है। इसके अलावा माशाल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों तालीम वहाँ बच्चों को दी जाती है। और टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बहुत इन्वॉल्व हैं बच्चों की पढ़ाई के अंदर, लाइफ के अंदर। कैरेक्टर डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो एक ऐप होती है, उस पर पेरेंट्स से हमारी उनसे बातचीत होती रहती है, टीचर्स से। मैं बहुत ज़ैना की टीचर से टच में रहती हूँ। तो बस अभी मैं निकल रही हूँ, इवेंट का टाइम करीब आ गया है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या लेके जा रही हूँ। अच्छा, ज़ैना की टीचर्स को मेरी कंडीशन के बारे में पता है, तो उन्होंने मुझे कुछ हफ्ते पहले उनका मैसेज आया था कि सिस्टर सबा, आप बिल्कुल भी कोई तकलीफ ना करिएगा कुकिंग वगैरह की, आप बस वो जो रेडीमेड टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी का एक गैलन होता है ना, आप बस वही ले आइएगा। तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो गई, काफ़ी कन्वीनियंस हो गई, क्योंकि तबीयत ठीक होती है तो मैं कुकिंग कर लेती हूँ, मसला नहीं है। लेकिन तबीयत का कुछ पता नहीं होता, कभी भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना, तो फिर मुझसे कुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया जाता। तो बस मैंने कॉफ़ी का गैलन ले लिया। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा इवेंट की वीडियो नहीं बनाई, इट वॉज अ प्राइवेट इवेंट। लेकिन हाँ, मैं ये बता दूँ कि ज़ैना बहुत बहुत खुश हुई
कि मम्मी आ गई, और मतलब उसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि मम्मी उसके इवेंट में आ गई, और वो बार बार थैंक यू बोली थी कि मम्मी थैंक यू सो मच, आप हमारे इवेंट में आई हैं। अभी हमें अंदाज़ा नहीं होता कि छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए कितनी अहमियत रखती हैं। तो चलिए, एक काम, एक बोझ था दिल से, वो उतर गया। अच्छा, अभी आप मुझे देख रहे हैं, मैं ये कड़ी पत्ते साफ कर रही हूँ। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है, उसका नाम है सारा, वो यहीं रहती है मिसिसागा में। तो सारा ने मुझे एक मशवरा दिया कि जो कड़ी पत्ता वगैरह होता है ना, वो एक्चुअली देखिए कड़ी पत्ता इतना ज़्यादा रनिंग आइटम नहीं है। कड़ी पत्ता हो गया, पुदीना हो गया, तो उसने मुझे एक टिप दी थी कि तुम किस तरीके से कड़ी पत्ते को प्रिजर्व कर सकती हो, तुम उसको सेव कर सकती हो, तुम्हें बार बार ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो कड़ी पत्ता एंड पुदीना, ये मतलब दो ऐसी चीज़ें हैं कि मुझसे काफ़ी बार वेस्ट हो गया है, क्योंकि मैं हर चीज़ में नहीं डालती हूँ। हाँ, धनिया काफ़ी एक रनिंग आइटम है। धनिया में मतलब 2-4 दिन में ही सारी जो गट्ठी होती है वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन कड़ी पत्ता बहुत मुझसे वेस्ट हुआ है। तो उसने कहा कि सबसे पहले तुम कड़ी पत्ते को अच्छी तरीके से वॉश कर लो, और ताकि उसके अंदर जो डस्ट होती है, कचरा होता है, वो सारा निकल जाए। तो मैंने आपको याद होगा खाउ से बनाए थे ना, तब से मैंने कड़ी पत्ते की गट्ठी मंगा के रखी हुई थी। तो ये मैंने इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है, और उसको एक ट्रे के ऊपर पेपर टॉवल बिछाकर मैं सुखा रही हूँ। तो उसने कहा कि कड़ी पत्ते को तुम मतलब बिल्कुल साइड पे एक जगह रख दो, और 1-2 दिन लगेंगे उसको सूखने में, और जब वो सूख जाएगा और बिल्कुल ड्राई हो जाएगा ना, तो बस फिर तुम उसको सेव करके रख लेना। तो बिल्कुल जब भी तुम उसको यूज़ करोगी, तो ये बिल्कुल उसकी जो खुशबू है ना, वो फ्रेश बिल्कुल कड़ी पत्ते जैसी होगी। तो मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगी, और मैंने सोचा कि अब की बार मैं बिल्कुल भी ये कड़ी पत्ते की जो गट्ठी है, मैं इसको वेस्ट नहीं होने दूंगी। अच्छा, ऑनेस्टली बताऊं, 2 से 2.5 घंटे बाद वैक्सीनेशन का इफेक्ट जो था ना, वो स्टार्ट हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कहूँगी कि कोई फ्लू या फीवर टाइप का, लेकिन बस वो एक छोटी सी होती ना हुनूदगी सी आपको होना स्टार्ट हो जाती है, मुझे वो हो गया था। हाँ, बस मुझे ये याद है कि मैंने ये थोड़ा धूप के अंदर रख दिया था ताकि जल्दी सूख जाए, और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। अच्छा, हमारे घर में ना कुछ बहुत मुश्किल काम होते हैं, कुछ टेक्निकल काम होते हैं, सिर्फ ज़ैना ही करती है। ज़ैना, आप एग्स फिल करके दे दो मम्मी को बेटा। अनफॉर्चुनेटली उस दिन फिर मैं और कोई भी काम नहीं कर सकी, ना मैं किचन साफ़ कर सकी, ना मैं कोई कुकिंग कर सकी। और ये ना मैंने फिर दूसरे दिन ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी स्टेबल हुई है, तो मैंने कहा चलें आज मैं कुछ भी करके ना अपने तमाम काम में फ़िनिश करूँगी। थैंकफुली वो जो एक कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपको फ्लू होता है, फीवर होता है, वो मुझे नहीं हुआ। लेकिन हाँ, मतलब जो जिस आर्म में इंजेक्शन लगता है ना, वो आर्म मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है, उसकी मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। लेकिन उसके लिए मैं बार बार आइस पैक लगा लेती हूँ ना, तो एक टेम्प्रेरी रिलीफ मिल जाता है। तो आज मैंने सोचा कि कुछ भी करके ना, जितने भी मेरे काम हैं, मैं अपनी टू डू लिस्ट में से मैं कंप्लीट करूँगी, और आज का दिन मैं बहुत प्रोडक्टिव रखूँगी। अच्छा, ये जो कड़ी पत्ता आप देख रहे हैं ना, ये मेरा बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और अब मैं इसको एक एयर टाइट जार में आपको बंद करना है। तो ये मेरे पास एक डिस्पोजेबल छोटा सा एक जार रखा हुआ है, मैं उसके अंदर ये भर के सारा अपना कड़ी पत्ता रख लूँगी, और इंशाल्लाह फिर कभी मैं पुदीने को भी ऐसे ही सेव करूँगी ना, तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, जब मेरी कंडीशन ऐसी हो जाती है ना कि मैं बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर पाती हूँ, तो समटाइम्स आई गेट वेरी एडमेंट, और मैं इब्राहिम को भी वो कोई काम नहीं करने देती। वरना यूजुअली ऐसा होता है कि घर के काम, किचन के काम इब्राहिम देख लेते हैं, लेकिन मैं उनको बिल्कुल भी कुछ नहीं करने देती। मैं कहती हूँ नहीं, जब मेरी तबीयत ठीक होगी ना, मैं खुद ये सारे काम करूँगी। तो ये देखिए, ये हमारा कड़ी पत्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, ये मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर चिकन है, चिकन टिक्का फ्लेवर। मैंने 2-3 दिन पहले पिज़्ज़ा बनाया था, और उस पिज़्ज़ा की रील मैंने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की थी। लिविंग इट एवरी डे के नाम से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, और इसके अंदर मैं मेल्टेड बटर डाल रही हूँ। आप चाहें तो हाथ से भी इसका रेशा बना सकते हैं। जब से मेरा वो मैनुअल चॉपर ख़राब हुआ है ना, मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, हर काम अब मैनुअली करना पड़ता है। ये मैंने इसके अंदर डाला है म्यूनीस, और क्योंकि ये मैं इब्राहिम के लिए बना रही हूँ, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिली सॉस। ये सारी चीज़ें आप बस अंदाजे से डाल सकते हैं, और अगर आप उसको मज़ीद फ्लेवरफुल करना चाहते हैं ना, तो आप 2 अंडे उबाल के वो भी चॉप करके डालें, तो ये और टेस्टी बन जाएगा।
सॉल्ट एंड पेपर हस्बे जायका मैं डाल रही हूँ। अच्छा, मेरी फ्रिज में कभी भी ऐसी लेफ़्ट ओवर वेजिटेबल्स हों या लेफ़्ट ओवर चिकन हो तो मैं इसके हमेशा सैंडविचेस बना के रख लेती हूँ, क्योंकि इब्राहिम सैंडविचेस बहुत शौक से खाते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर लेट्स सपोज कभी किसी वजह से मैं खाना नहीं बना सकी, कोई मसरूफियत है या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे एक तसल्ली होती है कि चलो फ्रिज में सैंडविचेस रखे हुए तो इब्राहिम ना सैंडविचेस खा लेंगे, तो एक टेंशन है ना मेरे सर से कम हो जाती है। तो ये कॉप्स की ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, ये इब्राहिम अपने लिए कोई ख़ास स्पेशल ब्रेड लेकर आते हैं। तो ये मैं काफ़ी सारे सैंडविचेस तो मैं ब्राउन ब्रेड के बनाऊंगी, एक दो अगर मेरा दिल हुआ सैंडविचेस खाने का तो मैं वाइट ब्रेड के बनाऊंगी। तो अगर ऐसे फ्रिज में सैंडविचेस रखे होते ना तो मुझे बहुत तसल्ली होती है कि चलो अगर खाना नहीं भी है ना घर में तो एटलीस्ट इब्राहिम के खाने के लिए कुछ घर में मौजूद है। और ये जो सैंडविचेस आप देख रहे हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि शायद रात तक भी सर्वाइव नहीं करेंगे इब्राहिम ने, मतलब अभी शाम तक ये सब खा लेने। चलिए, पहला प्रोडक्टिव काम दिन का आज हो गया कि मैंने कुछ थोड़ा सा स्नैक वगैरह बना के फ्रिज में रख दिया है। अब मैं अपनी किचन की सफाई की तरफ आऊँगी। अच्छा देखिए, वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि किचन कभी भी इतना ज़्यादा गंदा ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती और 2-2 दिन तक किचन ऐसा ही रखा रहता है ना, तो फिर उस किचन को क्लीन अप करने में फिर काफ़ी घंटे लग जाते हैं, मतलब समझ लें 2 घंटे तो कहीं भी नहीं गए। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, बर्तन इतने ज़्यादा थे कि एक जो डिश वॉशर का लोड होता है ना, उसके अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि सारे बर्तन धुल जाते। तो जितने बर्तन फिट आ सकते थे मैंने डिश वॉशर के अंदर डाल दिया। बाकी जितने भी बर्तन हैं वो मुझे अब थोड़ा मैन्युअली खुद ही हाथ से धोने पड़ेंगे, काफ़ी सारे बर्तन हैं। इब्राहिम अपने किसी क्लाइंट के पास गए हुए थे मीटिंग के लिए, वो वापस आए ना तो 2 घंटे हो गए थे मुझे सारा किचन साफ करते करते। तो मेरी तो मतलब यकीन करें बस हो गई थी। तो इब्राहिम ने कहा अच्छा लाओ वैक्यूम मैं कर देता हूँ, तो अभी वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। और पीछे जो किचन आइलैंड पे आपको बर्तन दिख रहे हैं ना, ये सारे बर्तन ना मैंने हाथ से वॉश किए हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं आपसे कहती हूँ ना कि आप 1-2 दिन अगर आप काम छोड़ दें तो काम बिल्कुल घर ऐसा हो जाता है जैसे आपने 1 महीने से सफाई ना की हो। और ये देखिए, मैंने आपसे कहा था ना सैंडविचेस के बारे में कि सैंडविचेस शायद शाम तक भी हमारे घर में नहीं बचेंगे। इब्राहिम ने अभी से ही सैंडविचेस खाना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, क्योंकि आज का दिन मुझे प्रोडक्टिव बनाना था तो ऑफ कोर्स घर के साथ साथ बाहर के भी काम खुद ही देखने होते हैं सारे। इब्राहिम थोड़े बिजी थे, तो एक आइकिया का ट्रिप जो पता नहीं कब से पेंडिंग में था, मतलब आई गेस हम लोग महीनों से एक दूसरे को कह रहे हैं कि आइकिया चलो। कभी मैं मना कर देती थी, कभी इब्राहिम मना कर देते थे। एक्चुअली आइकिया ना जहाँ हम पहले रहा करते थे वो हमारे घर से काफ़ी पास था, लेकिन अभी इस घर से इतना दूर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा दूर हो गया। तो एक ये जो तवा है ना, मेरा तवा कब से ख़राब हो गया है। हम ये आइकिया का एक तवा यूज़ करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, रेंज में भी आ जाता है। क्योंकि देखें नॉन स्टिक तवे की आप जितनी भी केयर कर लेना उसकी लाइफ बहुत छोटी होती है और वो कुछ ही अरसे में ख़राब हो जाता है, तो हम उसको फ़ौरन से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये देखें, ये है मेरा कंप्लीट शॉपिंग हॉल फ्रॉम आइकिया। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं की, वरना ऐसा होता है कि आप आइकिया आते हैं ना तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब आप ख़रीद ही लेते हैं ना चाहते हुए भी। अच्छा, अभी ना मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आपसे याद है कुछ वीडियोस पहले मैंने कहा था कि मेरा कड़ी खाने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरा दिल हुआ ना तो मैंने खाऊ से बना लिए थे। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ ना बहुत एक ऑनेस्ट कन्फेशन आज करूँगी। कड़ी बनाते वक्त ना मुझे सबसे ज़्यादा जो सुस्ती आती है ना, वो जो सोच कर वो मुझे पकोड़े बनाने में आती है। मुझे लगता है कि कड़ी के अंदर सबसे एक टीडियस टास्क ही पकोड़े बनाना होता है। बाकी कड़ी की जो ग्रेवी होती है वो तो आराम से बन जाती है, चूल्हे के ऊपर आप रख दें। लेकिन मैंने रिसेंटली ही इंस्टाग्राम पे कोई आई गेस इंडियन चैनल था, वहाँ पर मैंने देखा कि आप जो रेडीमेड बूंदी होती है जिसको हम फुल्कियाँ भी कहते हैं, दही फुल्कियाँ, वो भी आप डाल सकते हैं पकौड़ों की जगह। तो मुझे बहुत एक आइडिया क्लिक किया कि चलो ये शॉर्टकट मैं अपना के देखती हूँ। और मुझे पता चला, मैंने थोड़ा सा कमेंट सेक्शन वगैरह पढ़ा ना, तो मुझे पता चला कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग इन इंडिया के लोग ऐसी भी वहाँ पर कड़ी बनाते हैं। तो मैंने कहा चले आज मैं वैसी ही थोड़ी शॉर्टकट वाली कड़ी बना लेती हूँ। तो ये मैंने ब्लेंडर के अंदर दही डाला है, बेसन डाला है, कुछ मसाला जात हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। अच्छा, अब मैं इसको पकने के लिए रख दूंगी चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर पानी आपने जेनरसली डालना है, वरना इसके अंदर है ना लम्स बन जाती हैं, यानी गुठलियाँ बन जाती हैं। तो ये मैंने इसको हल्की आंच पर पकने के लिए मैं छोड़ देती हूँ जब तक इसकी जो ग्रेवी होती है
वो थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए या डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी पे ना आ जाए। अच्छा देखिए, ये है दही बूंदी, ये दही फुल्की है। वो मैंने जो रमज़ान में मंगाई थी ना, ये बेसिकली मैं पाकिस्तान से लेके आई थी एंड थैंकफुली ये अभी तक ना एक्सपायर हुई है ना स्टेल हुई है, मतलब बासी नहीं हुई है। तो ये देखें, बस आप अंदाजे से डाल लें। तो मैंने इसके अंदर कम से कम आधा पैकेट तो डाला है। कड़ी मेरी हो चुकी है। ये वीडियो थोड़ी 1 से 1.5 घंटे बाद की है। इसकी मतलब थिकनेस वगैरह आप देख सकते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था ना, तो मैं कहूँगी थोड़ी सी मेरी बचत हो गई। आप जब बूंदी को अंदर डालें ना पकाने के लिए, तो जस्ट बी वेरी केयरफुल। बूंदी जो है ना मुशी जल्दी हो जाती है, लेकिन खैर मैंने बिल्कुल राइट टाइम पर चूल्हा बंद कर दिया था, तो उस वजह से मेरी बूंदी बिल्कुल ठीक रही। अच्छा जी, ये है कि समर वेकेशंस बिल्कुल स्टार्ट होने वाली हैं कुछ दिनों के अंदर। अच्छा, मैंने तो इब्राहिम से कहा था कि हम ज़ैना को किसी समर कैंप में एनरोल करा देते हैं, लेकिन इब्राहिम ने कहा नहीं, हम खुद कोई एक्टिविटी करेंगे। तो अब हमें ज़ैना को ना पूरे 2 महीने इंगेज रखना है। तो मैंने ज़ैना के लिए मार्केट प्लेस से कुछ बुक्स खरीदी हैं। मैं कभी कभी मार्केट प्लेस से भी शॉपिंग करती हूँ, विच इज़ सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स का मार्केट। तो ये रोल डाल की कुछ बुक्स हैं, अगर आप ये मार्केट से लेने जाएंगे ना, तो ये आपको $30-35+ की मिलेगी। लेकिन ये मुझे किसी ने $6 में दे दी हैं। तो मार्केट प्लेस से मैं शॉपिंग करते वक्त 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हूँ। नंबर 1, एक तो प्रोडक्ट अच्छी कंडीशन में हो, या तो नया हो या तो बहुत स्लाइटली यूज्ड हो। सेकेंडली, वो जहाँ से प्रोडक्ट पिक करना है, चीज़ें हमने खरीदनी हो, बहुत दूर ना हो, क्योंकि फ़ायदा नहीं आप इतने किलोमीटर्स ड्राइव करके जाएँ, तो फिर आप दुकान से ही ले लें। बुक रीडिंग इज़ समथिंग कि मैं चाहती हूँ कि ज़ैना के अंदर एक हैबिट ज़रूर आए, क्योंकि ज़ैना मुझे जब बुक्स रीड करते हुए देखती है ना, तो बहुत ऐसे इंट्रीग्ड होती है कि मम्मा आप ये क्या रीड कर रही हैं। तो मैं इसको अपनी बुक्स, मैंने इसको रोल डाल के कुछ नॉवेल्स ला के दिए हैं, और अब हम ना डेली इसके कुछ पेजेस पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको ज़रूर अपडेट करती रहूँगी ज़ैना की जो रीडिंग असाइनमेंट है, जो हम दोनों मिलके करेंगे। अच्छा, वापस आकर ना ये देखिए, मैंने अब तड़का लगाना स्टार्ट किया है। तड़के में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, ज़ीरा लिया है, और कड़ी पत्ता मैंने आपको दिखा दिया, ये वही है जो मैंने सेव किया था। थोड़ा सा मैंने कुटा हुआ फ्रेश धनिया लिया है। अच्छा, ये प्याज डाली है, एंड यू हैव टू मेक श्योर इसमें से कोई भी चीज़ जल ना जाए। प्याज को मैं लाइट ब्राउन करूंगी, और उसके अंदर ये थोड़ा सा गार्लिक डालूंगी। 1 टीस्पून आप ज़रूर डालिएगा। मेरे पास गार्लिक ख़त्म हो गया था, तो मैंने बस इतना थोड़ा सा ही डाला है, लेकिन थैंकफुली था मेरे पास। अच्छा, इस स्टेप पर मैंने डाली है थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ कलरिंग की वजह से डाली है, क्योंकि ग्रेवी का कलर अच्छा हो ना, तो खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो ये देखें, तड़का मेरा बिल्कुल रेडी है, और मेरी कड़ी भी बिल्कुल रेडी हो गई। बड़ी शॉर्टकट सी कड़ी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं अब हो सकता है कड़ी इसी स्टाइल में बना लिया करूं। अब पकोड़े बनाने का ना टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है। हाँ, एक छोटा सा हेड्स अप मैं आपको ये दूंगी कि पकोड़ों में और दही फुल्कियों में मुझे ये फ़र्क दिखाई दिया कि दही फुल्कियाँ वो लिटिल बिट चूई, लेकिन मैं इतनी कोई पर्टिकुलर हूँ नहीं। अगर आप बहुत ही डाई हार्ड मतलब कड़ी फ़ैन हैं, और आप बहुत पर्टिकुलर है कि नहीं, च्यूई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, तो फिर ऑफ कोर्स आप पकोड़े बना लीजिए। लेकिन मुझे ओवरऑल एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट लगा। ये देखें, कड़ी मेरी बिल्कुल रेडी है। हाँ, मैं आपको बता दूं, कड़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। हम लोगों ने चावल के साथ खाई। अच्छा, ये चावल मैंने आज थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के बनाए हैं। हमारी अम्मी ऐसे बनाया करती थी, राइस और दाल मिला के, और हम सब भाई बहन छोटे थे ना, हम सब बहुत शौक से खाया करते थे। मैं इतना नहीं बनाती, लेकिन हाँ कभी कभी बना लेती हूँ। हम लोग इसको खिचड़ी कहा करते थे। तो आई नो इट्स नॉट लाइक रियल खिचड़ी, लेकिन पता नहीं हमारी अम्मी इसको खिचड़ी कहती थी, तो हम भाई बहन भी इसको खिचड़ी कहते थे। तो आज मैंने खिचड़ी और चावल बनाए हैं। बस अपनी वीडियो को मैं अब यहीं पर ख़त्म करूँगी। शाम हो गई और अब मैं काफ़ी मतलब थक चुकी हूँ, क्योंकि आज का सारा दिन जो है ना वो काफ़ी मैंने प्रोडक्टिव रखा, काफ़ी मतलब मैं मसरूफ़ रही, काम भी मैंने बहुत सारे किए। तो अब मेरा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है। बस ऐसा ही होता है मेरा रूटीन। वीडियोस भी इसीलिए लेट हो जाती हैं। कभी मतलब तबीयत बिल्कुल ठीक होती है तो मैं बहुत प्रोडक्टिव रहती हूँ, कभी ठीक नहीं होती तो बस कुछ भी काम नहीं हो पाता। बस वो कहते हैं ना कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। इब्राहिम और ज़ैना पता नहीं शायद बाहर कुछ खेल रहे हैं। अब हमें पूरे 2 महीने ज़ैना को एंगेज रखना है, तो इब्राहिम शायद उसके साथ कोई फ्लावर्स वाला प्रोजेक्ट करेंगे। मैंने उसके साथ एक रीडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, और अगर उसको किसी समर कैंप में मैंने एनरोल कराया तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।